स्मोक 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 बन गया रोग। लाहौर के शहरी इस वक्त परेशान हैं कि स्मोक आ गई है, किसी का गला ख़राब है, किसी का नाक, किसी की आंखें दर्द कर रही हैं और लोग कह रहे हैं कि सब कुछ स्मोक की वजह से है। लेकिन ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि ये सब कुछ भारत की वजह से है, यानी भारत में होने वाली आतिशबाजी, भारत में होने वाली काटी जाने वाली फसल जो चावल की है उसकी वजह से स्मोक पैदा होती है। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं इस वक्त मौजूद, सारा आसिफ, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ये भारतीय स्मोक जो है यहाँ पर आई है और ये क्या भारत की दहशतगर्दी है। सारा क्या कहेंगी आप, ये दहशतगर्दी है स्मोक की? अस्सलाम वालेकुम। दहशतगर्दी तो बहुत हैवी वर्ड है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम ऐसे जोग्राफिकल रीजन में हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब नेबर्स हैं। तो जब भी कुछ नेबरिंग कंट्री में होता है उसका इम्पैक्ट हमारे जो डाउन स्ट्रीम लोग होते हैं उन पे होता है। अभी हमने फ्लड्स के केस में भी देखा। तो अगर वहाँ पे कोई पटाखे होंगे तो डेफिनेटली धुआं है, इट हैज़ टू ट्रैवल, तो यहाँ भी पहुँचेगा। मगर हम इस पर कम्प्लीटली उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हमें अपने भी इन हाउस कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस करनी चाहिए ताकि हम उसको कर्टेल कर सकें। और आई थिंक हमारे नेबर्स को हमें बिठाना चाहिए एक टेबल के ऊपर वेयर वी कैन टॉक अबाउट इट, और हम इसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस इशू को सॉर्ट कर सकें। जितनी हेल्थ उधर लोगों की इफेक्ट हो रही है उतनी ही हमारी भी हो रही है। अच्छा सारा, ये बताइएगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें कौन से मेजर्स उठाने चाहिए कि यहाँ पर स्मोक कम से कम हो? जी, सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर आप की व्हीकुलर एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करें। अपनी गाड़ियों के धुओं को आप देखें कि काला धुआं तो नहीं छोड़ रही। अभी बड़ा अच्छा एक सिस्टम हमारे पास पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने की है जिसमें दे आर चेकिंग योर कार्स, देयर इंजन की हेल्थ चेक हो रही है, आपको कार्बन एमिशंस के अगेंस्ट एक स्टिकर मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आपने वो स्टिकर लगवाया है। आई थिंक इनिशियली इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, अब शायद कोई 500 रुपये लगते हैं, शायद 300 रुपीज़, आई थिंक विच इज़ नथिंग। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट योर कार्स इंजन टेस्टेड। आप जब सड़कों पर गाड़ियाँ निकालें उनको प्रॉपरली आपका मेनटेन्ड हो। इसके अलावा व्हीकुलर एमिशंस के ऊपर कमी करनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन का काम आपका करते हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि पानी का छिड़काव करें शाम को, जो पर्टिकुलेट मैटर है हमारा वो बैठ जाए ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा आपके घरों में बिला वजह आप चूल्हे खुले मत छोड़ें, आग ना जलाएं। अक्सर मैं नहर से जब गुजरती हूँ तो वो पत्ते इकट्ठे करके आग लगाई होती है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें क्योंकि ये आपका मुल्क है, आपका अपना शहर है, इसको बचाना है हमने और अपनी सेहत को भी बचाना है। लास्टली आप कोशिश करें दरख्त लगाएं, जो दरख्त हैं उनको काटें मत। अभी मेरी बात हो रही थी अंदर भी, तो मैं उनको कही थी कि शीशम का आपके पास, बेर का दरख्त, आपके पास जो सुहांजनी का दरख्त है, ये बहुत अच्छे हैं, ये कार्बन को कैप्चर करते हैं। तकरीबन 20 से 25 kg एक दरख्त तनावर कार्बन को स्टोर कर लेता है। ये मैं ज़रा सा इख्तलाफ करूँगा कि दिल्ली में होने वाली आतिशबाजी का असर हम तक आता है। सिर्फ एक छोटी सी, क्योंकि इख्तलाफ करना मेरा हक भी है और मैं पूछना भी चाहता हूँ, दिल्ली का AIQ लेवल जो है और बहुत ज़्यादा है, 800 कुछ समथिंग है, आज भी है। लेकिन उसके बाद चंडीगढ़ आता है, उसका AIQ लेवल जो है 96 है, ग्रीन डॉट दिया हुआ है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वक्त भी। और उसके बाद अमृतसर आता है तो अमृतसर का भी लाहौर से कम है। तो वो धुआं जो दिल्ली से उठा, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ से आने वाला धुआं जो है स्मोक पैदा करता है, वो लाहौर तक तो आता है, रास्ते में चंडीगढ़ और अमृतसर में क्यों नहीं जाता? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैं हमेशा ये, पिछले साल भी मैं इस बात पे काफ़ी हंसती रही। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली हमें अफेक्ट कर रहा है। हमारे अपने खुद के इतने इंटरवेंशन है। लाहौर इतना अर्बन स्प्रॉल करके है। मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि आपके पास लाल पुल पे ख़त्म हो जाता था लाहौर, ठोकर वॉज द एंड। अब आप ठोकर से उस तरफ बहरिया चला गया, उधर आप बिल्कुल आप चले गए हैं DHA9 जो है, दैट्स एक्चुअली एट द बर्की हडियारा, जो कि इंडियन बॉर्डर टच करता है। तो आपने लाहौर को सांस लेने की जगह ही नहीं छोड़ी है। अर्बनाइजेशन के ऊपर आई थिंक हमने बिल्कुल फोकस नहीं किया जब हम मास्टर प्लानिंग पे जा रहे थे। तो जोनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शहर की जोनिंग इस तरह करें कि कमर्शियल अलहदा हो, आपके पास इंडस्ट्रियल जोन अलहदा हो, ग्रीन स्पेस हो, शहर को सांस लेने का मौका मिले और लोगों को भी सांस लेने का मौका मिले। जी, आपने सारासी की बात सुनी, मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमने खुद अपनी इन्वायरमेंट को जो है सेव करना है, किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं करना। अपने आप को देखें, यहाँ पर ऐसे दरख्त लगाएं जो देसी हैं। हमें ऐसे दरख्त नहीं लगाने चाहिए जो बाहर से आए हैं, जैसे पाम ट्री है, वो यहाँ का दरख्त नहीं है लेकिन यहाँ पे लगाया जाता है। पाइन पहाड़ी इलाकों का दरख्त है लेकिन यहाँ पाइन एवेन्यू बनाई जाती है। यहाँ पर अगर जब तक पीपल, बोर, नीम, बेरी, इस तरह के दरख्त नहीं लगाए जाएंगे, आप अपनी एनवायरनमेंट को किसी सूरत स्मोक से बचा नहीं पाएंगे।